अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 इंग्लिश। टॉपिक हमारा ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। नज़म जो हम पढ़ रहे थे उसकी एक्सरसाइज हम कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि उसमें हमने पढ़े थे उसके वोकैबुलरी फोकस में थे वर्ड्स मीनिंग इन इंग्लिश। फिर उससे पहले था हमारे पास सॉफ्ट साउंड एंड हार्ड साउंड ऑफ लेटर सी एंड जी। देन राइमिंग वर्ड्स कुछ हमने खुद बनाए थे और कुछ उन्होंने हमें कहा था कि यू हैव टू सर्च फ्रॉम द पोइम्स, और वो हमने पोइम से लिए थे। अब हम आगे देखेंगे कि उसके बाद पेज नंबर 5 है हमारे पास, और पेज नंबर 5 पे हमें उन्होंने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स जो है ना एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें और इसको अंडरस्टैंड भी करें। तो आपका पेज नंबर है बुक का 5, आप वहाँ से भी इसकी रीडिंग कर सकते हैं डेफिनेशंस की, और सामने मैंने बोर्ड पे भी लिखी हुई है अभी एग्जाम्पल्स। पहले बोर्ड की तरफ देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, चीज़ें जिनको हम जमा कर सकते हैं। जैसे हमारे पास गर्ल्स, बॉयज़, क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर आपके पास पेंसिल्स हैं, बॉक्सेस हैं, इस तरह की चीज़ें जो आपके पास हैं और आप उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके बैग में कितनी कॉपीज़ हैं? 8 कॉपीज़ हैं। तो यू हैव टू कलेक्ट ऑल दीज कॉपीज़। ठीक है, तो जो आपके पास कॉपीज़, बुक्स, पेंसिल्स, मार्कर्स या स्केल्स हैं, वो कौन से नाउन होंगे हमारे पास? काउंटेबल नाउन्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे पास हैं काउंटेबल नाउन्स। बॉल, बॉल्स, बॉय, बॉयज, फ्लावर्स, बुक्स, पेंसिल। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा हुआ है बॉल एंड बॉल्स, बॉय एंड बॉयज। अब ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में भी आ सकता है काउंटेबल नाउन, और प्लूरल फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन काउंट। फॉर एग्जांपल, बॉल, बॉल्स, बॉय, बॉयज, फ्लावर्स, बुक्स, पेंसिल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे अल्फाज हैं ऐसे अल्फाज जो हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स में हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और उसके बाद दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। यहाँ पे हमने पढ़ा था सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों हो सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में प्लूरल फॉर्म नहीं होती। सिंगुलर फॉर्म होती है, वही वाहिद वही जमा। जैसे वाटर, गोल्ड, आयरन, सैंड। अब वाटर वही प्लूरल है, वही सिंगुलर है। गोल्ड का भी सिंगुलर और प्लूरल सेम है। आयरन, सैंड, हेयर। अब ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। स्टार्स एटसेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत से नाउन्स हैं। यू हैव टू फाइंड, आपको भी चाहिए, कोशिश करें आप भी, अगर आपको ये समझ आ गया है। उसके बाद आप खुद से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की कलेक्शन को, जैसे 10 वर्ड्स काउंटेबल नाउन के और 10 ही अनकाउंटेबल नाउन्स का एक टेबल बनाएं, ताकि आपको पता हो, आपको समझ आए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये था हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हम देखेंगे इसके नीचे थी एक और एक्टिविटी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें हमें कहा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ नाउन और प्रोनाउन। द सब्जेक्ट ऑलवेज परफॉर्म एन एक्शन। जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है, और एक्शन परफॉर्म करता है वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद है द प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट हमारे पास वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के अबाउट कुछ बताता है। सब्जेक्ट सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, सिंपल प्रेडिकेट और सिंपल सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट वो है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है और प्रेडिकेट वो है जो हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है? तो अब देखते हैं सेंटेंस। देखिए सब सामने लिखे हुए हैं हमने। द बेल रिंग्स लाउडली। द बेल रिंग्स लाउडली। ये आपकी बुक के ऊपर एग्जांपल दी हुई है उन्होंने। द बेल जो है हमारे पास सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट है। अब बेल क्या कर रही है? रिंग्स लाउडली, ऊंची आवाज में बज रही है। तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। इसका एक्शन ये है। ठीक है, बेल्स का एक्शन क्या है? रिंग्स लाउडली। तो वो क्या हो गया हमारे पास? प्रेडिकेट। और द बेल क्या है? सब्जेक्ट। अ बॉय रनिंग फास्ट। अ बॉय रनिंग फास्ट। अब बॉय यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। अब उसका एक्शन क्या है? रनिंग फास्ट, तेज भाग रहा है। लड़का तेज भाग रहा है। लड़का हमारे पास सब्जेक्ट है और तेज जो भाग रहा है ये उसका एक्शन है। तो रनिंग फास्ट हमारे पास क्या हो गया? प्रेडिकेट। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। द सन हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी हम एस यूज कर रहे हैं, प्रेडिकेट के लिए टी। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। सूरज जो है वो बहुत तेजी से चमक रहा है। अब वो जो चमक रहा है वो क्या है? इसका एक्शन है। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। उसके बाद है नंबर 4 पे, द डॉग वर बार्किंग लाउडली। द dogs were barking loudly. The dogs subject were barking loudly. अब कुत्ते क्या कर रहे हैं? ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं। तो जो भौंक रहे हैं ये उनका एक्शन है और डॉग्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। अब कुत्ते जो काम कर रहे हैं वो क्या है? भौंकना। अब the dogs were barking loudly, barking loudly प्रेडिकेट है और the dogs क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है। इनका एक्शन क्या है? barking loudly. Subject, the dogs were barking loudly. Number 5 पे है, the pretty girl was wearing a frock. The pretty girl. Pretty girl हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, और वो क्या कर रही है? wearing a frock. फ्रॉक पहन रही है जो कि उसका एक्शन है। The pretty girl was wearing a frock. Pretty girl सब्जेक्ट है, wearing a frock प्रेडिकेट है। My younger brother is a doctor. My younger brother is a doctor. ये सब्जेक्ट है और इसमें प्रेडिकेट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ सिर्फ उसको बताया जा रहा है कि वो क्या है? वो एक डॉक्टर है। ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस जो है ये डिफरेंट है इन हिसाब से, ताकि आपको पता हो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो है जो हमारे एक्शन को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है ये हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट है कि वो एक डॉक्टर है। यहाँ पे प्रेडिकेट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए ये 5 सेंटेंसेस हमें कहा था बनाने हैं और ये आएगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपने क्या करना है? इनको अपने रजिस्टर पे नोट करना है और इनको इनकी जो डेफिनेशन है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स की उनको लर्न करना है और बाकी जो है इसको आपने अपनी बुक के ऊपर नोट करना है। ठीक है, एक दफा अपनी बुक पे भी देख लें जी। इधर है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के लिए हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सब सेंटेंस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो आपने भी सेंटेंसेस बनाने हैं इसी तरह से जैसे मैंने बनाए हुए हैं और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल्स देनी है। ये आज का हमारा काम है। ठीक है, तो आपने घर में इसको अच्छे से रीड आउट करना है। अल्लाह हाफिज़।